जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम राशि फल के बारे में और अप्रैल 2026 में तुला राशि के लिए किस तरीके की स्थिति आएगी, ग्रहों का प्रभाव क्या होगा आपके प्रेम जीवन पर, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, तुला राशि की बात करें तो ये प्रेम, संतुलन और संबंधों की प्रतीक मानी जाती है और अप्रैल 2026 आपके प्रेम जीवन में डिसीजन, स्पष्टता और यथार्थ को लेकर आ रहा है। यह महीना केवल रोमांटिक भावनाओं का नहीं है बल्कि रिश्तों की वास्तविक परीक्षा का भी है। यहाँ पर जो संबंध इमोशनल समझ और आपसी सम्मान पर टिके हैं वो और गहरे होंगे, जबकि जो रिश्ते केवल आकर्षण, सुविधा या भ्रम पर चल रहे थे उसमें टकराव या सच सामने आ सकता है। अप्रैल आपको ये सिखाएगा कि प्यार निभाने के लिए सिर्फ भावनाएं काफी नहीं होती, यहाँ पर कम्युनिकेशन, मैच्योरिटी उतनी ही जरूरी होती है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो इस महीने प्रेम जीवन को वो काफी सक्रिय बना रही है। गुरु मिथुन में रहकर आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे प्रेम में सोच का विस्तार, अलग पृष्ठभूमि या दूरी से जुड़ा रिश्ता और रिश्तों को सही गलत के तराजू पर तोलने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं बढ़ेगी। केतु जो है सिंह राशि में आपके 11वें भाव में होने से दोस्ती, सोशल सर्कल या जान पहचान पहचान से जुड़े प्रेम संबंधों में भ्रम, अपेक्षाओं को, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उनमें कहीं ना कहीं रुकावट या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना फुलफिल नहीं होने वाली स्थिति आ सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भावनात्मक अलगाव भी हो सकता है। शनि और सूर्य की जो युति हो रही है आपके 6ठे भाव में हो रही है, मीन राशि में हो रही है, तो ये रिश्तों में कर्तव्य बनाम भावना के खींचतान को दिखाती है। कभी आप जिम्मेदारी निभाते दिखेंगे और कभी भीतर से थकान महसूस करेंगे। राहु, मंगल और बुध कुंभ में आपके पंचम भाव को तेजी से सक्रिय कर रहे हैं। इससे अचानक आकर्षण बढ़ सकता है, भावनात्मक आवेग भी आ सकता है, इंपल्सिव डिसीजन और ओवर थिंकिंग भी इस समय बढ़ सकती है प्रेम जीवन में। यही कारण है कि अप्रैल 2026 में कुछ जो तुला जातकों के लिए प्रेम विवाह की संभावना जो है अचानक लिए गए फैसले या भावनात्मक प्रतिक्रिया के कारण बन सकती है। उस समय निर्णय आपको सही लगेगा लेकिन उसके पीछे तर्क से ज्यादा भावना हावी हो सकती है। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र पूरे महीने निर्णायक भूमिका में है। शुरुआत में वो मेष राशि में आपके सप्तम भाव में है, उसके बाद वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे स्वराशि में। 2 अप्रैल को मंगल का मीन में प्रवेश पुराने विवादों को सामने लेकर आ सकता है। असंतोष जो थे पहले वो भी सामने आ सकते हैं। 11 अप्रैल को जब शनि उदय होंगे तो रिश्तों में जमी हुई ठंडक थोड़ी सी कम होगी, लेकिन सच्चाई से बचने का रास्ता अब नहीं बचेगा। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष में उच्च का होकर प्रवेश सप्तम भाव में जो है रिश्तों में ईगो लेकर आ सकता है, अथॉरिटी लेके आ सकता है, क्लैरिटी भी इस समय आ सकती है क्योंकि सूर्य जो है प्रकाश देते हैं। जो चीजें अब तक दबी हुई थी, सतह पर नहीं थी, जहां पर अंधेरा, आप एक तरीके से समझ लिए कि इस रिश्ते में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अंधेरा था, वहां पर सूर्य की रोशनी की वजह से चीजें थोड़ी सी सही होंगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सूर्य उच्च के होके बैठे हैं तो यहाँ पर सूर्य की अत्यधिक ऊर्जा कभी कभी रिश्तों को जला भी सकती है उस छुपी हुई बातों की वजह से। अब देखिए शुक्र का जो गोचर होगा इसके बाद वृषभ राशि में अष्टम भाव में, यहाँ पर इमोशनल बॉन्डिंग और संबंधों की गहराई बढ़ सकती है। लेकिन ये जो बीच का जो कुछ समय होगा जिसमें उच्च के सूर्य और शुक्र की युति मेष में होगी, तो ये एक संवेदनशील लेकिन निर्णायक योग आपके लिए बन सकता है। ये जो युति होती है रिश्तों को पब्लिक ऑफिशियली डिफाइन करने का दबाव बनाती है। कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप में है उनके ऊपर प्रेशर आएगा, फैमिली का प्रेशर आ सकता है, पार्टनर का प्रेशर आ सकता है, सोशल ऑब्लिगेशंस की वजह से प्रेशर आ सकता है कि अब इस रिश्ते को कुछ नाम देने की जरूरत है। यहाँ पर शुक्र की कोमलता जो है सूर्य की ऊर्जा की वजह से दब भी सकती है, जिससे मैं सही हूं वाला अहम का भाव थोड़ा बढ़ सकता है। जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, जन्म कुंडली में, उनके लिए अहम टकराव या पावर स्ट्रगल भी दे सकता है, जबकि मजबूत शुक्र वालों के लिए विवाह या स्थायी कमिटमेंट का संकेत भी बन सकता है। सप्तम भाव में उच्च का सूर्य रिश्तों को गंभीर दिशा देता है, लेकिन यहाँ पर वाद विवाद की संभावना भी थोड़ी बढ़ जाती है और प्रॉब्लम होती है एक्सपेक्टेशन आपकी फैमिली की, एक्सपेक्टेशन आपकी खुद की, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आपकी जिम्मेदारियों की। तो ये कहीं ना कहीं जो है
बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनर्जी लेके आ सकता है। लेकिन जन्म कुंडली में अगर सूर्य और शुक्र की स्थिति अच्छी है, महादशा अच्छे ग्रह की चल रही है, तो यह जो महीना है आपको वैवाहिक संबंध भी देकर जा सकता है, यानी विवाह की संभावना को भी मजबूत कर सकता है। साथ ही जो जातक विवाहित है उनके लिए भी यहाँ पर प्रोमिनेंट पोजिशन स्पाउस की वजह से मिलने के योग भी बन रहे हैं, यानी यहाँ पे आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। स्पाउस की वजह से आपको कुछ पोजिशन मिलने के योग भी आपके स्पाउस की वजह से या पार्टनर की वजह से बन सकते हैं। तो यह है वृहद स्तर पर परिणाम अप्रैल 2026 का तुला राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं स्पेशली विवाहित जातकों के लिए महीना क्या लेकर आ रहा है। तो देखिए, बेसिकली ये जो महीना है जिम्मेदारी निभाने का है, लेकिन भावनात्मक गर्माहट बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी होगा। इस दौरान जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या चिंता का कारण भी बन सकती है, जो केवल शारीरिक स्तर तक सीमित न रहकर घर के माहौल में तनाव, दूरी और भावनात्मक असंतुलन भी पैदा कर सकती है। यदि वैवाहिक संबंध पहले से ही नाजुक स्थिति में है तो कुछ मामलों में कानूनी प्रक्रिया, नोटिस या औपचारिक विवाद की शुरुआत भी हो सकती है, विशेषकर 14 अप्रैल के बाद। सिंगल तुला जातकों के लिए 14 से 19 अप्रैल के बीच कोई प्रभावशाली और आत्मविश्वासी व्यक्ति आकर्षण का कारण बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेने से इस समय बचना जरूरी होगा। यहाँ पर पंचम भाव में राहु, मंगल, बुध की वजह से प्रेम को ये स्थिति जो है तीव्र बनाती है, मानसिक रूप से जोड़ने वाला बनाती है। अचानक मुलाकात हो जाती है किसी व्यक्ति से, या देर रात की बातचीत और भविष्य के बड़े सपने इस समय बढ़ सकते हैं, उनकी तरफ आपका इंक्लाइनेशन ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि केतु सीधे सीधे इस भाव को दृष्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से दोस्त, परिवार या तीसरे व्यक्ति के कारण गलतफहमी भी हो सकती है और दूरी की संभावना भी हो सकती है। इस समय प्रेम में आधे सच अंदाजे और अजम्पशन जो है रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 19 अप्रैल के बाद शुक्र का गोचर भावनात्मक गहराई लेकर आएगा और रिश्ता अधिक निजी व सच्चा महसूस होगा। अब यहाँ पर उन जातकों की बात करें जिनका ब्रेकअप हो चुका है या किसी मानसिक उलझन से वो रिश्तों की वजह से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए देखिए यहाँ पर छठे और अष्टम भाव के सक्रिय होने की वजह से पुराने दर्द, शक और कंट्रोल इशू यहाँ पर उभर सकते हैं। यहाँ पर रिश्ता किसी भ्रम या वास्तविक जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं या जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनकी वजह से ना यहाँ पर चीजें बिगड़ सकती है, स्पेशली ब्रेकअप भी हो सकता है। तो जिन जातकों का ऑलरेडी भी ब्रेकअप हो चुका है, तो उनके लिए जो महीने का दूसरा भाग होगा वो हीलिंग और एक्सेप्टेंस का समय देगा। दर्शकों, ये ध्यान रखिए, ये महीना वापसी से अधिक क्लोजर का है और आत्म समझ का है। अब कुछ विवाहित तुला जातकों में पंचम भाव के राहु की वजह से और सप्तम भाव के उच्च के सूर्य की वजह से ईगो बेस्ड अट्रैक्शन भी आ सकता है, या सीक्रेट एडमायरेशन भी किसी व्यक्ति के लिए पैदा हो सकती है इस समय, खास तौर पे उन रिश्तों में जहां पर अप्रिसिएशन की कमी हो। लेकिन शनि की दृष्टि और शुक्र का अष्टम भाव में गोचर ये स्पष्ट करता है कि ऐसा आकर्षण जो है स्थायी शांति नहीं देगा। ये आकर्षण जो है अस्थायी और संयम से नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो जातक विवाहित हैं, जो किसी रिलेशनशिप में है, ऐसी चीजों से, अनैतिक रिश्तों से बचने का प्रयास करें। अब यह था आपके अप्रैल माह का राशिफल प्रेम जीवन का। इसमें आप क्या कर सकते हैं ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश है तो उनकी ऊर्जा को संतुलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वो प्रेम जीवन के कारक भी होते हैं, तो उनकी ऊर्जा अगर संतुलित हो गई तो आपका प्रेम जीवन, आपका खुद का जो लग्न है, आपकी जो दृष्टि है, वो सारी चीजें ही अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहन के शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, 16 बार जाप करें और सफेद फूल माता को जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शुक्र की युति होगी और इससे पहले सूर्य और शनि की युति हो रही है, तो रविवार के दिन तांबे के पात्र में जल, केसर और गुलाब डालकर सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, जो और बहुत ज्यादा मतलब इक्वली ही इंपॉर्टेंट होता है कि रिश्तों में जीतने की नहीं, समझने की भाषा अपनाएं। यही इस महीने का सबसे प्रभावी उपाय है। दर्शकों, अप्रैल 2026 जो है तुला राशि के लिए प्रेम में सच, साहस और संतुलन का महीना है। यह समय डिसाइड करेगा कि रिश्ता सिर्फ भावना है या वास्तविक कमिटमेंट। सही दृष्टिकोण अपनाया तो यह महीना प्रेम को नहीं, गहराई और परिपक्वता देगा, एक नया नाम भी देगा। हो सकता है आप विवाह भी कर ले, लेकिन यहाँ पर यही देखना है, यही डिसाइड करना है कि आप उस रिश्ते को क्या दिशा देना चाहते हैं। तो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हरिओम।